मैंने आपकी परवरिश माँ के गर्भ में की, जब कोई आहार ना कोई बाहर से जा सकता ना पहुंचाया जा सकता, तो वहां भी उसी ने आपका पेट भरा। तो अब कौन सा वो दूर है, आप चिंतित हो जाते हैं और एक दिन का काम भी छोड़कर भगवान के चरणों में नहीं आ पाते हो। ये अज्ञानता का भूल लगी हुई है, अज्ञानता का थपेड़ा हमारे लगा हुआ है कि हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं। जब ये प्राणी माँ के गर्भ से बाहर आता है, दांत नहीं होते, लड़के या लड़की के, और उस समय परमात्मा ने माँ के स्तन में दूध दे दिया, और उससे पहले 1-2 ग्राम दूध नहीं था माँ के स्तन में, और जो ही बच्चा बाहर आता है इतना दूध दे देता है परमात्मा के, प्योर जूठा छोड़ा है। अब जो नास्तिक लोग हैं वह कहते हैं भगवान है ही नहीं, क्योंकि उनको तो मोतियाबिंद हो चुका है उनके पाप कर्मों से, अज्ञानता का। जब हमारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अज्ञान हट गया, हमें भगवान पर विश्वास बना, हम पल पल में देख सकते हैं भगवान की लीला और भगवान का जो है ना उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति। अब परमात्मा क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई तू कुल कुटुंब राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे कहाँ गई वो बाता। कितने प्यार से आके कबीर भगवान हमें समझाते हैं, कहते हैं अरे नालायक, उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस भगवान ने आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपको सुख दिया, माँ के गर्भ से बाहर निकाला, फिर दांत ने जब दूध दिया, उस भगवान को भूलकर अब केवल परिवार पोषण में ही लग गया, भगवान याद नहीं करता। परमात्मा ये नहीं कहते कि काम ना कर, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहां भूखा मरे। इस संसारिक धंधे के साथ साथ भगवान क्यों भूल गया, इतना सा कहना चाहते हैं भगवान परमात्मा। उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस भगवान के एहसान को भूल के अब कुल कुटुंब ते राता, राता माने इसी में तू लटपट हो गया, इसी में उलझ गया, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे कहाँ गई वो बात। अब कहाँ है वो बात, तेरे रोए था विघ्न तार रहा था, न्यू कहता है भगवान एक बार माँ के इस गर्भ नरक से निकाल दे, आपको सदा याद करूंगा। अब कहाँ गई वो बात तेरी। अब जैसे अपने प्यारे मित्र को, पर पुण्यात्मा ये हमारा भगवान कबीर जी हमारा वास्तव मित्र भी यही है। अब यहां आकर के कितना प्यार से, जैसे कोई बालक या मित्र, सखा या सखी सीधी बात नहीं मानता है तो उसको प्यार से आंखों में जल भर कर कहते हैं अच्छा भूल गया उन बातों ने, देख उस दिन के कवा था क्या कह रहे थे। तो इस तरीके से भी हमारे अंदर ये परमात्मा की महिमा प्रवेश करने की चेष्टा की है भगवान ने, कि ये अनाड़ी आत्मा किसी प्रकार मालिक की तरफ रुचि कर ले, और परमात्मा के लिए रुचि बनेगी तो कहीं भर में भटकेगा भगवान के लिए, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में या किसी संतों की तलाश में, तो वहां मैं इसको शरण में ले लूंगा। अब परमात्मा कहते मेले ठेले जाइयो मेले बढ़ा मिलाप, अरे इन पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। अब भगवान की तरफ बनेगी तो हम उसकी खोज भी करने चलेंगे। कोई मंदिर में बताओगा, कोई पहाड़ों पे बताता है, कोई गुरुद्वारों में बताता है, कोई मंदिरों में, तो हम उसकी खोज में लग जाएंगे। और घर बैठे रहेंगे तो समस्या बनी रहेगी। और कहते हैं मेले ठेले जाइयो, ये मेले भरते हैं धार्मिक, इनमें अवश्य जाते रहना जब तक तत्वदर्शी संत ना मिला है। उनके लिए कहा है, आपके लिए नहीं। और मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और इन पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाते। ये परमात्मा की प्यारी आत्मा भगवान का संदेश लेकर हमारे बेटा बच्चे बेटी बेटियां बेटे जगह जगह जहां पर भी कोई धार्मिक पर्व होता है वहां पहुंच जाते हैं परमात्मा का संदेश लेकर के। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर ये डले ढूंढ जा रही थी दुनिया, वहां पर कुंभ का मेला स्नान करने के लिए, उस ग्रहण के उपलक्ष्य में जो वह मेला भरा था, और वहाँ ये परमेश्वर का संदेश, ये भक्ति सौदागर को संदेश भाग 1 व 2 वहाँ वितरित किया गया कई हजारों की संख्या में। अब वो पुण्यात्मा वहाँ पत्थर पानी पूजने जा रहे थे, अब भाग्य आ रहे हैं परिवार के परिवार
उनको भगवान का सच्चा संदेश मिल गया। यदि वो घर बैठे रहते तो संदेश मिलना मुश्किल था। फिर भी दयालु बहुत है परमात्मा, किसी ना किसी कारण से अपनी प्यारी आत्माओं तक अपना पैगाम पहुंचा रहा है। ऐसे ही वृंदावन के अंदर गए थे, वहां से भी बहुत भक्त आ रहे हैं जिन्होंने ये पुस्तक पढ़ा है। इस ज्ञान को समझकर एकदम ऐसे फड़कता है इंसान, ऐसा जागता है जैसे गहरी नींद से जागा हो। ओ तेरे की, देखो कहाँ घूम रहे थे भगवान, कहाँ ढूंढ कहाँ रहे थे। अब प्रसंग चल रहा है कि काल भगवान प्रत्येक प्राणी को भ्रमित करके रखता है। यही कभी विष्णु रूप बना लेता है अपने पुत्र का, कभी अपने पुत्र दूसरे शिव का रूप धारण कर लेता है, कभी अपने पुत्र ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता है। अब पवित्र हिंदू धर्म के अंदर आप जी का हमारा जन्म हुआ और हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मानते थे, इन्हीं को सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। ये ज्ञान किसने दिया हमारे को? हमारे गुरुओं ने, हिंदू धर्म के गुरुओं ने। और हिंदू धर्म के मुख्य गुरु कौन माने जाते हैं? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म का प्रथम गुरु माना जाता है, जो लगभग 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। वो शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। उस समय भारतवर्ष के अंदर धार्मिकता का अंत होने जा रहा था, नास्तिकता फैल रही थी। जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार जोर शोर से हो चुका था। बौद्ध धर्म उर्फ नास्तिक, अब जैसे पूरा चीन रूस ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, अब भगवान को नहीं मानते। और यही आग पवित्र भारतवर्ष में भी लगने वाली थी। उसी समय भगवान शंकर जी के लोग थे, भगवान शंकर जी की कोई विशेष आत्मा, विशेष गण, विशेष भक्त आदि शंकराचार्य के रूप में उनका जन्म हुआ। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही दीक्षा ग्रहण कर ली थी और कुछ एक ग्रंथों को भी उन्होंने याद कर लिया था। उनकी कुल आयु 32 वर्ष थी। 32 वर्ष जिए वो। और 32 वर्ष में उन्होंने क्या किया कि जहाँ भी बौद्ध धर्म के जो मठ थे, डेरे थे, वहाँ अपने संत, अपने ऋषि, अपने अनुयायियों को वेद आदि जैसा उनको ज्ञान था, उस ज्ञान से परिपूर्ण करके और उनके मठों के आसपास 10 प्रकार के सन्यासी बनाए उन्होंने। कुछ जंगल में रहने वाले, जंगल में जो प्रचार कर रहे हैं बौद्ध धर्म का, वहां जाकर उसका बाइकाट करें। और कोई गांव में कर रहे हैं तो गांव में पुरी बनाए, पुरी गिरी, पुरी जो पर्वतों पर जाकर उसका विरोध करेंगे वो पुरी। नगर में जो बौद्ध धर्म का प्रचार चल रहा था, गांव नगर नगर में जाके वहां उन पूरी सन्यासी बनाए। तो ऐसे 10 प्रकार के कई कई हजार की संख्या में अपने अनुयायी तैयार किए और बौद्ध धर्म को बढ़ने से रोक दिया, यानी पवित्र हिंदुस्तान में नास्तिकता का अंत कर दिया। ये एक महान उपकार किया है आदि शंकराचार्य ने। लेकिन आदि शंकराचार्य जी भी केवल शंकर भगवान के पुजारी ही थे। अब पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने किसी को नहीं बख्शा, सबकी बुद्धि भ्रमित कर रखी है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश चक्र में हैं तो आदि शंकराचार्य तो और भी निम्न सत्र की शक्ति थी, तो इनको भ्रमित करना तो काल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।